अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरे पीछे आपको जो येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये बिल्डिंग में आपको इसके कुछ क्लोज शॉट्स भी दिखाता हूँ और इस जगह के बारे में आपको चंद एक बातें भी बताता हूँ। आ जाओ। ये है वो जगह जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। आज यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मैं बिल्कुल दीवार के पास आ गया हूँ। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये रही मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ तक आने की परमिशन कैसे मिल गई। यहाँ तक नहीं आने देते, भगा देते हैं। अभी लकीली यहाँ पर आने की इजाज़त मिल गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह को बंद क्यों किया हुआ है। मैं आपको उसकी वजह आपको दिखाता हूँ। यहाँ इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। लोग यहाँ आकर इस दीवार के सजदे करने लग गए थे, इस दीवार के सामने। फिर यहाँ पर लोग इस तरह दीवार पर लिखना शुरू हो गए थे। ये सारे नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह लोग इस दीवार की तरफ मुंह करके दुआ मांगना शुरू हो गए थे। ये बिल्कुल जैसे खाना काबा की दीवार के साथ होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद कर दिया है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि यहाँ आने का मौका मिल जाए। ये पब्लिक प्लेस नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ से आप, ये खिड़कियाँ हैं इसकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 खिड़कियाँ हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की। ये घर की जगह यही थी। ये बिल्डिंग बाद में बनाई गई है और इस पर लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी कब बनी थी। ये लाइब्रेरी बनी थी 1370 में। अभी 1400 कुछ चल रहा है। जो इस्लामिक साल है वो 1400 कुछ चल रहा है और पुलिस वाले ने आवाज़ देकर नीचे बुला लिया है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो उसने आवाज़ दे दी है। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें आगे चलकर फ्रंट से बताऊँगा इस लाइब्रेरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। ये जो मेरे पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, इस इलाके का नाम शेब बिन अली होता था और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का घर था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में पैदा हुए थे। और ये आसपास आप नबी पाक के घर के आसपास देखें, पीछे पूरी पहाड़ी है। मक्का आपको मालूम है एक पहाड़ी इलाका था और आज भी एक पहाड़ी इलाका है। सो ये सारे पहाड़ आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर इसको बंद इसलिए किया गया है कि यहाँ पर लोग आकर इसकी दीवारों पर लिखना शुरू हो जाते हैं। सो ये बेहुरमती है, ये अकीदत नहीं है। आप किसी जगह की आकर उसका तकद्दुस खराब नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं पर्सनली पता है क्या समझता हूँ कि देखो, आप चाहे खाना काबा से आकर चिमट जाओ, आप चाहे नबी के दीवार से आकर चिमट जाओ, नबी के घर की दीवार से आकर चिमट जाओ, अगर आप वो सारे काम कर रहे हो जिसका नबी ने मना किया था, अगर वो सारे काम आप कर रहे हो जिसका अल्लाह ने मना किया था, फिर आप इस दीवार से चिमटो, काबे की दीवार से चिमटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप अपने दिल को धोखा दो, अपने आप को धोखे में रखो। और नबी से मोहब्बत का इजहार है कि अगर आप नबी के घर को चूमते हो, नबी के नाम को चूमते हो, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ है कि आपके आमाल नबी वाले होने चाहिए, जो नबी ने बताए, जो नबी ने किए। इसकी मिसाल समझो कि एक बच्चा है, उसका कल एग्ज़ाम है और वो बच्चा अपनी हैंड राइटिंग प्यारी किए जा रहा है। आप उससे बोलोगे यार तुझे एग्ज़ाम याद है जो कल आना है? बोलेगा यार एग्ज़ाम तो याद नहीं है। आप उसको क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि भाई राइटिंग कितनी भी अच्छी कर ले, अगर एग्ज़ाम याद नहीं है तो लिखेगा क्या? सो आपको नबी से मोहब्बत का इजहार बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अगर आपकी हरकतें नबी वाली नहीं हैं तो ये इजहार किस काम का? दूसरा, हुकूमत का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सऊदी हुकूमत का आपको मालूम है, ये नबी पाक का जो घर है, यहाँ पर आकर लोग सजदे करना शुरू हो गए थे। इसके आगे अजान हो गई है, अजान के बाद बात करते हैं। आप इस पूरे एरिया में देखो, मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मुझे नहीं पता मुझे ये मौका किस तरह मिला हुआ है। मुझे अभी तक यहाँ से कोई बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि कल मैं जब आने की कोशिश कर रहा था मुझे यहाँ नहीं आने दिया था। लुक एट दिस, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। और वो रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वो नात है ना, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता,
جب آپ ان جگہوں پر آتے ہو، ان چیزوں کو دیکھتے ہو، تب آپ کو اس نعت کی میننگ سمجھ آتی ہے۔ اب یہ سارے دل کی باتیں ہیں، لازمی نہیں ہے جو چیزیں ایک بندہ فیل کرے وہ دوسرا بھی فیل کرے، بٹ آپ یہاں آئیں گے آپ کو اس ٹائم سمجھ آئے گا جو ہم اسٹرگل کا ٹائم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نبی پاک کا، وہ کتنا زیادہ اسٹرگل والا ٹائم ہوگا۔ یہ 1400-1500 سال گزرنے کے بعد پہاڑ اس شکل میں ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ پہاڑ بالکل اپنی جوبن پر ہوں گے، یہ اس سے زیادہ سخت شکلوں میں ہوں گے۔ اس ٹائم کے یہاں کے حالات، یہاں کا موسم، پانی کی قلت، فوڈ، مطلب کس طرح کے یہاں پہ چیلنجز ہوا کرتے ہوں گے، اور یہاں پر آس پاس صحابہ کرام رہتے ہوں گے، یہاں پر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھومے پھرے ہوں گے، یہاں پر صحابہ نے آ کر ان کے ساتھ میٹنگ کی ہوگی۔ کیا دور ہوگا نا یہ، مطلب الفاظ نہیں ہے میں، ماشاءاللہ۔ یہ سامنے دیکھو حرم کا ویو ہے نبی پاک کے گھر کے سامنے سے، یہ ابراج البیت، یہ سارا، اور یہ یہاں سے وہ رہی کبری پل ہے، وہاں سے جرول ہے وہ والی سائڈ، اور یہ لائبریری، اور یہ پرانے محلے مکہ کے اوپر کے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہ محلے۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وزٹ کرنا ہے مکہ میں، تو اس کا میں آپ کو ایک بہت آسان سا ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ آرام سے نبی پاک کے گھر تک آ جاؤ گے۔ جب آپ صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہو نا، تو جب آپ مروہ پر پہنچو، وہاں سے غزہ والی سائڈ نکل آؤ۔ جیسے ہی آپ غزہ والی سائڈ پر نکلو گے، تھوڑا سا ہی آگے آؤ گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کو مل جائے گا، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ تو میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا، آپ کے لیے بھی میری دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کو یہاں جلد از جلد آنے کا موقع دے، اور اگر آ چکے ہو تو دوبارہ آنے کا موقع دے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی مکہ کی زیارتیں وزٹ کرواؤں گا۔ اللہ حافظ۔